हर सुबह सिंपल सा रूटीन। सुबह उठो, फ़ोन उठाओ और नोटिफिकेशन चेक करो। उसके बाद रील स्क्रॉल करो। अगर आपका भी रूटीन ये है तो आपने भी फील करा होगा कि अगर आप जब भी कुछ मेन इम्पॉर्टेंट टास्क करने जाते हो, जैसे कि वर्कआउट और स्टडी हो गया या कुछ भी एडिट वीडियो, कुछ भी हो सकता है, वो जो भी आपका प्रोडक्टिव काम है, अगर आप वो करने जाते हो तो तब आप नोटिस करा होगा कि आपको बहुत ही प्रॉब्लम आती होगी, क्योंकि आपको वो काम बहुत बोरिंग लगता है। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है बस एक केमिकल के वजह से। वो केमिकल आपका ब्रेन रिलीज़ करता है। उस केमिकल का नाम है डोपामीन। आपने सुना होगा शायद इसके बारे में। डोपामीन तब रिलीज़ होता है जब आपको खुशी मिलती है। वो खुशी आपको कोई ख़राब चीज़ से भी मिल सकती है और कुछ अच्छी चीज़ से भी मिल सकती है। ख़राब चीज़ मतलब कि रील स्क्रॉल करना, और अच्छी चीज़ जैसे कि वर्कआउट या प्रोडक्टिव काम कुछ भी हो गया, वो करते हो तब। और जो आप ये ख़राब सा डोपामीन जो आप रिलीज़ करवाते रहते हो टाइम टू टाइम, इसके वजह से आपकी ब्रेन हेल्थ पे बहुत ही असर पड़ता है और आपको प्रोडक्टिव काम, असली जो प्रोडक्टिव है आपके लिए, वो आपको बहुत बोरिंग लगने लगते हैं और आपका अटेंशन स्पैन एकदम कम हो जाता है। चलो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं सुबह में जब भी स्टडी करने बैठता था, पढ़ने बैठता था, तो सुबह में बहुत ही ज़्यादा बड़े प्लान होते थे। जैसे कि आज तो 5 से 10 चैप्टर ही ख़त्म हो जाएंगे, पूरा सिलेबस ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसे प्लान्स होते थे। पर बीच में क्या करता था, एक बार बस सोचता था कि बस एक बार मैसेज चेक कर लेता हूँ, एक बार कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है वो चेक कर लेता हूँ। उसके चक्कर में बार बार फ़ोन उठाता, उसमें से पता नहीं चलता कि कब जाके मैं एकदम से रील स्क्रॉल करने लग जाता था 1 से 2 घंटे के लिए। और इसके वजह से मैं जब रात को डायरी खोलता, तब उसमें देखता कि मेरा तो पढ़ने का काम अभी तक बाकी है। तो मेरे को फील होता कि मैं बहुत ही लेज़ी हूँ, डिसिप्लिन है नहीं। पर यह एक बहुत ही बड़ा मजाक है, क्योंकि मेरा ब्रेन फंस चुका था डोपामिन ट्रैप में। मतलब मेरा ब्रेन फास्ट रिवॉर्ड्स को पाना चाहता था, मतलब अचीव करना चाहता था फास्ट रिवॉर्ड, क्योंकि मैंने अपने ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा बैड डोपामिन दे चुका था, जिसके वजह से अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका था मेरा। और मेरे को कुछ भी बोरिंग, मतलब प्रोडक्टिव काम करने में भी बहुत ही बोरिंग लग रहा था वो। अगर आपको मेरे बातों पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो मैं आपको कुछ स्टडीज़ भी बता देता हूँ। जैसे कि एक नेशनल जियोग्राफी की स्टडी के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम जब भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हैं, जैसे कि रील्स हो गया, शॉर्ट्स हो गए, उसके वजह से हमारा ब्रेन का जो डोपामिन सिस्टम है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हम जब भी कुछ भी काम करने जाते हैं तो वो हमको बोरिंग लगता है। और एक स्टडी ने तो ये भी बताया है कि अगर हम लोग 2 वीक के लिए, बस 2 वीक के लिए डोपामिन डिटॉक्स कर लेते हैं, तो उसके वजह से हमारे ब्रेन को बहुत ही शांति मिलती है। और उसके वजह से स्ट्रेस लेवल और साथ में स्लीप क्वालिटी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है। और डेली लाइफ में बहुत ही अच्छा फील होने लग जाता है, बहुत हैप्पीनेस बढ़ जाती है। चलो अब ये तो पता चल गया कि डोपामिन से आपके ब्रेन हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, मतलब बैड डोपामिन से। तो अब उसको फिक्स करने की बारी आई। तो आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। सबसे पहला है, 24 आवर्स के लिए आपको अपना बैड डोपामिन कंजप्शन को बहुत कम करना है, मिनिमाइज़ कर देना है पूरा। मतलब जैसे कि आप वीकेंड्स आ गए, संडे हो गया, उस पर आपको या तो अपने सोशल मीडिया ऐप को डिलीट कर देना है, या तो फिर लॉग आउट कर देना है अपना अकाउंट उसमें से, जिसके वजह से आपका बैड डोपामिन बहुत ही कम हो जाएगा। और दूसरा हैबिट है, आपको डीप फोकस ब्लॉक में काम करना है। मतलब जैसे कि आपका काम हो सकता है, जैसे कि वर्कआउट हो गया, उसको आपको डीप फोकस के साथ में पूरा जो भी आपने टाइम दिया है उस टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना है। वर्कआउट, स्टडी, कुछ भी हो सकता है आपका प्रोडक्टिव काम,
उसको डीप फोकस के ब्लॉक में डालना है। मतलब ब्लॉक मतलब 90 मिनट्स का ब्लॉक हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है ब्लॉक, कुछ भी। और तीसरा टिप है, आपको 10 मिनट के लिए वॉक करना है बिना कुछ म्यूज़िक के या कुछ भी रील स्क्रॉल करे, जैसे मतलब कुछ भी नहीं, बस आपको वॉक करना है ऐसे ही बिना कुछ, बस आपके दिमाग को सोचने देना है। आपके ब्रेन को भी थोड़ा टाइम मिलना चाहिए अपने आप से बात करने के लिए। और लास्ट में मैं अपनी पर्सनल एक टिप देता हूँ आपको, जो मैं भी बहुत ही यूज़ करता हूँ। आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत ही कम देखना है, मतलब देखो ही मत, उसकी जगह लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखो, जैसे कि ये वीडियो। उसी की तरह आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ही देखो, शॉर्ट फॉर्म को एकदम छोड़ ही दो, जिसके वजह से आपका अटेंशन स्पैन धीमे धीमे बढ़ता जाएगा, ग्रेजुअली बढ़ेगा टाइम टू टाइम। आपको वो भी कम करना है। वैसे तो लॉन्ग फॉर्म भी कुछ इतना खास भी नहीं है, पर तो भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से तो कई गुना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको उससे बहुत ही जल्दी ओवर स्टिमुलेट इतना ज़्यादा वो नहीं करता है जितना रील्स कर देती है आपको। तो अब आपकी बारी है, आपको कोई सा भी एक दिन हफ्ते में चूज़ करना है। वो उस दिन को आपको डोपामिन डिटॉक्स ट्राई करना है, और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपको डोपामिन डिटॉक्स करने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या था, आपको कैसा लगा, आपको क्या हेल्प हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट को मैं अगले वीडियो में फीचर भी करने वाला हूँ। और अगर आपको भी ऐसे ही पावरफुल एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट बनना है तो आप फॉलो कर सकते हो, और हम लोग एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।